नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, कल रात जब मैंने लास्ट वीडियो पोस्ट करी थी सब कुछ ठीक था, अच्छा था और मैंने उसी के साथ गुड नाइट कह दिया आप सभी को। लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ है वो बड़ा खतरनाक हुआ है अमेरिका के बाजार में। स्पेशली वन साइडेड बुल रन चलने के बाद कल गिरावट आई है और गिरावट छोटी मोटी नहीं आई है, भयंकर वाली आई है भाई साहब। मैं आपको बताना चाहूंगा कल डाउ करीब 800 पॉइंट क्रैक हो गया, नेस्डेक इंडेक्स 3% क्रैक हो गया, इनफैक्ट 3.5%, रसल 2000 3% क्रैक हो गया और S&P 500 3.25% टूटा है। अमेरिका में विक्स उनका कल 32% सिंगल डे में बढ़ता हुआ दिख रहा है, 32%, 32%। ये सब क्यों हुआ, ये सबके दिमाग में एक सवाल होगा और उससे भी ज्यादा ये दिक्कत हो रही होगी यार, जैसे तैसे भारतीय बाजार चलना शुरू हुए, डेटा पॉजिटिव या ठीक ठाक आना शुरू हुआ कि ये दिक्कत शुरू हो गई। लो अब क्या करें। दोस्तों, मैं आपके साथ चीजें शेयर करता हूं। सबसे पहले दो चीजें हैं, एक अमेरिका की गिरावट और दूसरा भारतीय बाजार में कितना इंपैक्ट आएगा इसका और क्या खबर है। खबर की बात करें तो प्रेसिडेंट ट्रंप, कल इन्हें नोबेल प्राइज नहीं मिला ना, तो कुछ ना कुछ तो इन्हें करना ही था, इन्होंने कर दिया। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि चाइना जो है रेयर अर्थ्स का गलत फायदा उठा रहा है, जो उनके पास इस समय है प्रोडक्शन रेयर अर्थ का, तो वो कहीं ना कहीं कभी भी किसी भी कंट्री के लिए परेशानी खड़ी कर देता है अपने रेयर अर्थ सप्लाई रोककर या कर्ब लगाकर। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि मैं सोच रहा था कि अगले 2 हफ्तों में प्रेसिडेंट जी जिनपिंग के साथ एक मुलाकात करूं साउथ कोरिया में, लेकिन मेरे को नहीं लगता अब करनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि एक बहुत तगड़ा टैरिफ मैं चाइना के ऊपर लगाने की सोच रहा हूं, लगाने जा रहा हूं। और यही एक खबर, इनफैक्ट खबर ये भी आई है, रात में आई है भारत की टाइमिंग के हिसाब से 2:30 बजे के समथिंग, कि यूएस विल इंपोज 100% टैरिफ ऑन चाइना स्टार्टिंग November 1st। 1 नवंबर से स्टार्ट भी होने जा रहा है टैरिफ, ये खबर भी आते हुए दिख रही है। इंपोज एक्सपोर्ट कंट्रोल्स ऑन क्रिटिकल सॉफ्टवेयर। तो इसकी डिटेल्स और भी पढ़नी होंगी दोस्तों, फिर मैं डिटेल में आप सभी के साथ शेयर करूंगा। लेकिन ये जो कुछ हुआ है इसकी वजह से कॉपर के प्राइस 3% टूट गए हैं, गोल्ड का प्राइस 1% बढ़ गया है दोबारा से। जब भी कुछ प्रॉब्लम आएगी गोल्ड बढ़ जाएगा। और ऑयल प्राइसेस ड्रॉप 3.5% आफ्टर ट्रम्प थ्रेटन्स इम्पोज टैरिफ ऑन चाइना। इनफैक्ट खबर रात तक तो ये थी कि धमकी दी गई है, लेकिन आधी रात में खबर ये भी है कि लगा दिया है और 1 तारीख से लागू भी हो जाएगा। तो ओवरऑल ये डिटेल्स हैं। चाइना बिकमिंग वेरी हॉस्टाइल, प्रेसिडेंट ट्रम्प का ये बयान है। ट्रम्प थ्रेटन्स मैसिव इंक्रीज ऑफ टैरिफ ऑन चाइनीज गुड। और ये सब तो रात की है, बट अभी फाइनल ये कि टैरिफ की अनाउंसमेंट हुई है, 1 नवंबर से लागू हो जाएगा। और यही बस वो बातें थी जिसकी वजह से अमेरिका धड़ा। देखो, अभी तक अमेरिका टैरिफ लगाता था तो ऊपर जाता था, आपने नोटिस किया ना, दुनिया पे टैरिफ लगाया अमेरिका ऊपर गया। लेकिन इस बार अमेरिका नीचे चला गया, क्योंकि अमेरिका के बाजार को बहाना चाहिए था गिरने का। जिस रफ्तार से वो भाग रहे थे, उनकी इकोनॉमी में डामाडोल है, उनके पास फंड्स नहीं है, उनके डेट कहां पे पहुंचे पड़े हैं और बाजार उनका रॉकेट हुआ पड़ा है। इन्फ्लेशन की टेंशन है, ग्रोथ है नहीं, नौकरियां है नहीं, रेट कट आप कर नहीं सकते क्योंकि इन्फ्लेशन है। तो बाजार को ये सब दिख रहा था, लेकिन बाजार गिर नहीं रहा था अमेरिका का। बट कल बाजार ने कहा ये सही है, गिर जाते हैं, तो गिर गए बाजार। चाइना आप सभी को पता है झुकने वालों में से है नहीं, उन्होंने टैरिफ लगाया है, चाइना इधर से टैरिफ लगा देगा। यही होता है और यही होगा। पहले भी तो हुआ था, 250% तक टैरिफ चला गया था, क्या कुछ हुआ ना। लगा लो टैरिफ, चाइना क्या करेगा, दूसरी कंट्रीज के द्वारा माल बेच देगा और अमेरिका के ऊपर टैरिफ लगा देगा। अमेरिका चाइना में कुछ नहीं कर पाएगा, ये हो पाएगा। तो अब भारत के बाजार पे आ जाते हैं दोस्तों। भारत के बाजार की बात करें, मैं प्रॉपर डेटा आपके साथ शेयर करूंगा आज दिन के दौरान कि किस पे कितना इंपैक्ट है और क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है इनका। भारत के बाजार की बात करें तो देखो, भारत के लिए तो चाइना ने करानी है कि रेयर अर्थ्स की सप्लाई रोकी है या कुछ दिक्कत है। हमारा उनका तो सी चल रहा है, कोई दिक्कत का विषय है नहीं। लेकिन क्योंकि इतनी बुरी तरीके से टूटे तो हो सकता है एक गैप डाउन आ जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उस गैप डाउन में आपको बेचना चाहिए, वहां पे बाइंग आनी चाहिए और दोबारा ऊपर जाना चाहिए बाजार।
ये मेरा मानना है। तो भारतीय मार्केट्स में जो ये प्रॉब्लम या डर अगर आपको गिफ्ट निफ्टी के माध्यम से दिख रहा है तो मेरे को लगता है नहीं घबराना चाहिए। 25,200 के करीब गिफ्ट निफ्टी दिख रहा है, 200 पॉइंट गिर गया है और भारतीय बाजार 25,285 पे बंद हुआ है। अगर आप भारत के मार्केट और गिफ्ट निफ्टी को देखोगे तो ऐसा लगेगा कि 85 पॉइंट का डिफरेंस है, लेकिन वो थोड़ा डिफरेंट हाई लेवल्स पे ट्रेड करते हैं फ्यूचर्स की वजह से। मेरा मानना यह है कि इंडियन मार्केट्स पे इसका इम्पैक्ट नेग्लिजिबल होना चाहिए या इनिशियल लेवल पे आएगा और उसके बाद भारत का बाजार अपने ट्रिगर्स पे दोबारा ट्रेड करेगा, क्योंकि ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम अमेरिका और चाइना की ही है, इस पे किसी का लेना देना नहीं है। और इसके ऊपर मैं डिटेल में आप सभी के साथ अगली वीडियो में बात करूंगा। बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।